कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और दोस्तों मोदी केयर में लीडर तो हजारों हैं, हमारे साथ जैसे लीडर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सॉरी सर, जोश जोश में भूल गया। सर का सम्मान करने के लिए मैं अपने सभी प्लेटिनम एग्जीक्यूटिव को सबको बुलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, और तालियां बत्ती रहनी चाहिए दोस्तों। प्लेटिनम बहुत सारे लोग आएंगे सर, सबका सम्मान करेंगे। मैं भी काफी छोटी में हूँ। के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। सर को मैं खड़ो 5 मिनट ज्यादा दे रही है, जाना है तो अभी निकल जाओ। कैसे आओ सब? अरे वाह, और तो मेरे से भी जबरदस्त हो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी यहाँ आने के लिए। सबसे पहले क्योंकि संडे का दिन है, हम चाहते तो फन कर सकते थे, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते थे, टीवी देख सकते थे, लेट सकते थे। हमने वो नहीं किया और कुछ नया चुना। और डेफिनेटली जो भी मुझे भाई साहब ने 10-15 मिनट दी, उसमें हम जितना देने का प्रयास कर सकते उतना करेंगे। और आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे 10-15 मिनट और मांग लूंगा। Thank you so much Mr. Akram Javed and team. आज की डेट में मेरी टीम में वन ऑफ द फास्टेस्ट टीम है। तो आपको अच्छा है कि इंडिया में जब से मैं आया था तब से सबसे फास्ट में चला था। मेरी पूरी टीम में सबसे फास्ट अकरम जावेद साहब चले। आपके पास 2 इंजन है, तो आपकी स्पीड क्या होगी ये आप सोचो, है ना? और आप में से अगर कोई इंजन ही है तो आपकी स्पीड क्या होगी ये सोच लो। डब्बे तो होंगी लेकिन अगर कोई इंजन है तो और होगी। तो एनीवे, मेरा नाम अल्पेश हसमुख भाई गज्जर है और मैं मोदी केयर इंडिया को पिछले 10 साल, अभी मुझे 21 अगस्त को 11 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और 11 साल में सीखते सीखते, क्योंकि एक डॉक्टर साहब जो होते हैं MBBS करते हैं, उसके बाद MD करते हैं या MS करते हैं, 7.5 साल लगते हैं। और 2-3 साल वो प्रैक्टिस करते हैं, 9-10 साल लगते हैं। बाद में हॉस्पिटल खोलते हैं एक बड़ी लोन लेके, और फिर उनको धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है, एडवर्टाइज करनी पड़ती है कि भैया यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुई है। साइकिल वाले को बैनर लगा के घुमाना पड़ता है, ऑटो वाले को, छोटे छोटे डॉक्टर्स को कमीशन देना पड़ता है कि भाई आपसे जो केस हैंडल ना हो मेरे वहाँ ला देना, पार्टनरशिप कर लेंगे। ऐसे करके बिजनेस को ग्रो धीरे धीरे किया जाता है, राइट? तो ये जो 10 साल है, आप समझो कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बनते हैं, आप मेडिकल सर्जन बनते हैं, उतना ही टाइम हुआ। मैंने 14 से 15 करोड़ रुपये ये 10 साल में कमाए। जैसे हमारी आम दुनिया में बहुत बड़ी इनकम हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इनकम कुछ भी नहीं है। तो हमें इनकम बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि
कहते हैं कि हमारा एक माइंडसेट होता है, हमारा एक सोचने का लेवल बनता है। अब ये लेवल क्या होता है, कहाँ से आता है? एनवायरमेंट और एक्सपीरियंस, हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घटती हैं वो, और जो हमें समझाया जाता है। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर्स के एक कॉमन डायलॉग होते हैं, बेटे अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर लाओ तो अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब टीचर्स पहले दिन से आपके दिमाग में डाला जाता है कि हम नौकरी करनी है, हमें जिंदगी भर नौकर रहना है। हम तो 60 इयर्स, मैंने आज तक, मैं भी स्कूल में 12 साल था और 12 साल में कभी किसी टीचर ने एक शब्द नहीं बोला था कि आप एंटरप्रेन्योर बनोगे, आप इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, आप अमीर आदमी बनोगे, आप बड़े आदमी बनोगे। सिर्फ अच्छी नौकरी के बारे में सिखाया जाता था। और ये कितने साल? 12 साल स्कूल में। कॉलेज में भी आफ्टर ऑल ही होता है, सीधा रिक्रूटमेंट का बहाना दिया जाता है। हमारा एक माइंडसेट बनता है। फिर माँ बाप, तेरे दादा भी टिफिन लेके जाते थे, तेरे पापा भी टिफिन लेके गए, अब तू भी टिफिन लेके जाएगा। तो पीढ़ी से पीढ़ी हम जो चीज देखते आए वही हमारे दिमाग में घर करती है। जैसे आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। अगर आप सलाम वालेकुम बोलोगे तो मुझे वालेकुम सलाम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो भी हमें धर्म की बात कि मैं हिंदू हूँ, आप मुझे मुसलमान बना दो, मैं आपको हिंदू बना दो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? आप एक सेकंड के लिए सोचिए, यही आत्मा, यही बॉडी अगर आपके घर में पैदा हुआ होता तो मैं क्या होता? मैं मुस्लिम होता। क्यों मुस्लिम होता? क्योंकि मुझे बचपन से समझाया जाता कि भैया ये 5 बार की नमाज पढ़ी है, 4 बार की नमाज पढ़ी है, ये अल्लाह है, ये मस्जिद है, ये कुरान है, इसको पढ़ा जाया जाता है, ये गुरु है, हमारे मौला है, इनकी बातें सुनी जाती है। सेम जब मैं हिंदू घर में पैदा हुआ तो मेरे दिमाग में मंदिर, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब डाला गया, राइट, उपवास या जो भी चीजें होती है हमारे धर्म के हिसाब से। अब ये सॉफ्टवेयर कौन सही है कौन गलत की बात ही नहीं है, बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर ट्रीट किया गया, तो हम उसको चेंज करने के लिए भी कतई तैयार होते नहीं है। तो जैसे कोई इंसान अपना धर्म नहीं बदलता, बड़ी दुख की बात है कि वो अपनी सोच भी नहीं बदलता। मैं आपके सामने बोलूंगा ना कि मैं देहाती इंसान हूँ, मेरी लैंग्वेज, मैं गुजराती हूँ, मेरी गुजराती भी ठीक नहीं थी। मैं तो हिंदी पहला गुजराती हूँ, तो हिंदी भी साफ बोल लेता हूँ। तो हम गुजराती लोग हर लैंग्वेज गुजराती में बोलते हैं, है ना, हर लैंग्वेज। ओम जाना फिर ओम भर जाना। तो मेरा कहने का मतलब, अगर मैं वहां से उठ के यहाँ तक अपने जीवन में पहुंचा हूं तो कुछ बातें आपको मेरी जरूर सुननी चाहिए। बात ये नहीं है कि मैंने पैसे कमाए इसलिए आप मुझे सुनो, पैसा कोई भी इंसान कमा सकता है। कोई जमीन का एक अच्छा सौदा भी लगा देगा तो शायद उस जमीन के सौदा का कोई इतना प्रॉफिट इतना होगा जितना मैंने अभी तक जिंदगी में कमाया है। तो पैसा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाते कमाते हम क्या बन चुके हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरे यहाँ मतलब जो क्लाइंबिंग हुई है, जो स्ट्रगल किया है, जो हजारों लोगों को हमने फेस किया है। आज आप जब किसी के पास जाते हो तो लोग मना करते हैं कि नहीं, तो फोन नहीं उठाते, लोग हमारा फोन रिजेक्ट मोड में डाल देते हैं, भैया छोड़ो नहीं करना है तुम्हारे साथ। लोग हमें देख के रास्ता बदल देते हैं। अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो सामने देखेगा तो ऐसे घूम जाएगा, मुझे पकड़ेगा फिर, है ना, ऐसा होता है। अब ये भी उनके अपने एक्सपीरियंस है। वो बेचारे ने कहीं किसी कंपनी में ऐसे मीटिंग में गया था, इतनी भीड़ थी, ऐसे ही कोई कोर्ट वाला आया जो बोलने में धारदार था और ऐसी बोली लगाई कि घर जाके 30,000 रुपए डाल दिए और वो 30,000 आए नहीं। अब वो रास्ता बदलेगा कि नहीं, वो उसका एक्सपीरियंस है। लेकिन सच बात क्या है कि यहाँ हम पैसे मांगते नहीं है। हम तो यही बोलते हैं कि जो आप डीमार्ट, बिग बाजार से जो चीजें खरीदते हो वो आप मोदी कैसे खरीदिए, उसके आपके पास बहुत सारे कारण हैं। आपको 10% फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, होलसेल डिस्काउंट मिलेगा, आपको 6 महीने में एक बार और साल में 3 बार, साल में टोटल 3 बार फ्री मिलेगा राशन, जो भी आपने पूरे साल एवरेज खरीदा होगा। साथ में हम जो क्वालिटी देते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स देते हैं, जो हमारी ये लोग मारवाड़ी मोदी हैं, तो सभी मोदी जी का जो एक ऑफिस है जीपीआई का, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, हेड ऑफिस उनकी बॉम्बे में ही है, और वहां पे उनका एक R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
जहाँ ये सारे प्रोडक्ट जो बनते हैं उसको लैब में टेस्ट किया जाता है, उसके फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं। आज भी हमारे पास ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो कोई और कंपनी छोड़ दो, पूरे देश में, जैसे स्पीक एंड स्पान सुना है आपने, जो शार्क को साफ करता है। आपको ये पता है पूरे देश में इतने सालों में ये प्रोडक्ट 20 साल से हमारे पास, इतने सालों में किसी एक कंपनी ने नहीं बनाई। सिल्वर डीप, आपको एक प्रोडक्ट पता है? आप लोग पूछते हो चांदी तो बहुत होता होगा, चांदी काला भी होता है। कितने लोगों ने साफ करके देखा चांदी? गजब प्रोडक्ट है ना। आप मुझे बताइए मोदी केयर के अलावा कभी ऐसी प्रोडक्ट थी? हम जहां चांदी की दुकान जाते थे तो चांदी कितना वापिस आता था हमें खुद को नहीं पता, है ना। कुछ ऐसा डालते थे कि थोड़ा चांदी भी निकल जाता था पैसे के साथ साथ। यहाँ तो आपके घर में डब्बा वब्बा सब कुछ मतलब आपने निकाल दिया। आपको शायद ये नहीं पता ये प्रोडक्ट सिर्फ पूरी दुनिया में मोदी केयर के पास। आपको ज्वेलरी डीप करके गोल्ड साफ करने का भी आता था, गोल्ड को क्लियर करने का। कंपनी ने किसी कारणवश बंद कर दिया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जो डेमो दिखाने जाता था तो लोगों को लगता था ये जो सोना धोने वाले आते हैं ना चोर लोग, ऐसा लगता था। तो कंपनी ने वो प्रोडक्ट बंद कर दी ताकि हमारी जो वो जो प्रोडक्ट है ज्वेलरी डीप, मैं खुद जोया लुकास कंपनी को 200-500 पीस देता था। जोया लुकास तो दुबई की ब्रांड है, कोई छोटा स्टोर नहीं है। आप सोचो अगर उनको हमारे लिक्विड की जरूरत है, जो कंपनी दुबई से पूरे इंडिया में स्टोर चला रही है, तो दैट मींस उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए हमारी जो R&D डिपार्टमेंट है उनको दो बातें बड़ी क्लियर कही जाती है। हम जो क्लेम करें, हम जो ऊपर लिखे कि ये प्रोडक्ट ये काम में आएगी, पहले तो वो काम होना चाहिए। जैसे हमारा डर्ट निकालने का एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, दाग साफ करते हैं, प्री वॉश। अगर आपका ग्रीस का दाग लगा है, पेन का दाग लगा है, लिपस्टिक का दाग लगा है, वो तुरंत निकल जाएगा। कितने लोगों ने प्री वॉश यूज किया है? हाँ जी। तो प्री वॉश प्रोडक्ट है तो हम क्लेम करते हैं तो दाग निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? अगर नहीं निकला तो प्रॉब्लम है ना। तो हमारी कंपनी की दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। एक तो जो आप क्लेम करो वो सच होना चाहिए। नंबर 2, हमारी कोई भी प्रोडक्ट किसी इंसान को नुकसान नहीं करनी चाहिए। इसलिए शायद आपको नहीं पता होगा कि मोदी के लिए जितने भी पैकेजिंग आते हैं, पैकेज जो उसका पैकिंग होता है, उसमें 80 से 90% पैकिंग ऐसे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। और बायोडिग्रेडेबल जब आप पैकिंग बनाते हो तो उसकी कॉस्ट डबल हो जाती है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल का मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ऐसा क्यों बनाते हैं? प्लास्टिक जब जमीन में गिरता है तो 2000 साल तक वो जमीन सांस नहीं ले सकती। पता है आपको? प्लास्टिक अगर जमीन में गया, प्लास्टिक की पॉलीथीन अगर डाल दी तो उतनी जमीन जिंदगी भर के लिए खत्म हो गई, 2000 साल। उसके मॉलिक्यूल्स इतने खतरनाक होते हैं प्लास्टिक के। ये बायोडिग्रेडेबल जो पैकिंग होता है, वो जब प्लास्टिक आप जमीन में डालते हो तो कुछ दिन और कुछ महीने में वो खुद मिट्टी बन जाता है। इसीलिए जो कंपनी पैकिंग के ऊपर इतना ध्यान रखी हो, आप सोचिए उन्होंने अंदर के माल के ऊपर कितना ध्यान रखा हो। ये भी मोदी का प्रोडक्ट हो और मुझे 50 साल कंप्लीट हो गए। तो आप सोचो, लगते ही है ना, बोलो तो अच्छा लगेगा। तो ये भी मोदी का सप्लीमेंट्स है। अभी मुझे बाहर बताया सभी साहब या किसी ने, परवेज ने, सर बड़े बुरे लग रहे हो। मैंने बोला मैं माँ कसम खा के बोलता हूँ कुछ नहीं लगा, लेकिन मैं इंटेलेक्ट 2 खाता हूँ और 2 इंटेलेक्ट आप खाओगे ना रोज की, आपकी स्किन 1 महीने में लोग आपको पूछेंगे फॉरेन जाके आए थे, इतना फर्क पड़ता है। तो रोज सुबह में चाय कॉफी नहीं लेता, मैं सिर्फ प्रोटीन पीता हूँ। प्रोटीन पी के ही मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैदान में दौड़ने के लिए जाता हूँ। ऑटोमेटिकली स्किन ऐसी बन जाती है, फिर उसमें मेकअप की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि मोदी कहती प्रोडक्ट में दम है। लोग करोड़ों कमाते हैं, कहीं किसी भी कंपनी में कमा सकते हैं। आप ये मीटिंग को छोड़ के जाओगे, यही रुकेंगे, और 2 कंपनी की मीटिंग यहाँ पे होगी, आप उसमें बैठ सकते हो, उसमें भी करोड़पति आएंगे। बात वो नहीं है कि कितने पैसे कमाए, किस रास्ते से वो पैसे कमाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारा रास्ता, मेरे 50
₹50 की टूथपेस्ट, ₹50 की टूथपेस्ट बेच के मैंने ये 15 करोड़ रुपए कमाए। इसमें फर्क है कि नहीं? बाकी अब जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, आप दूसरी कंपनी की मीटिंग में आ जाना, आपको पता चलेगा क्या पता चलेगा, सॉरी, आपको पता चलेगा कि ऐसे तो इसमें भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन टूथपेस्ट का रेट कितना होगा? ₹200, ₹250। अब क्या मतलब मुझे बताइए? इसका मतलब तो ये हुआ कि आज आप आए, मैंने आपको मोटिवेट किया, मेरी गाड़ी दिखाई, घर दिखाया और आपको बोला ₹200 टूथपेस्ट के दो और आप बेचो। मैंने आपको लूटा है और आपको पूरी दुनिया को लूटने का अधिकार है। जाओ, यही हुआ ना? ये धंधा नहीं बोलते इसे। धंधा वो है जो लोगों को चाहिए वो सही क्वालिटी दो, लोगों को चाहिए वही प्रोडक्ट दो। जादुई गदले और जादुई पानी से धंधा नहीं चलता, आप समझे ना? एक का डबल करने से उसको धंधा बोलते ही नहीं है। लोग बोलते हैं अभी सर्वर में इन्वेस्ट करो। सर्वर में क्या इन्वेस्ट करें? सर्वर, मेरे पूरे खानदान में सर्वर क्या होता है नहीं पता है, उसमें मैं इन्वेस्ट कैसे करूं? उसमें डबल हो जाएंगे। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। क्रिप्टो भी आने वाले टाइम का धंधा है। कैसा क्रिप्टो? हर चौथा आदमी क्रिप्टो का मालिक बन के बैठा है, कॉइन खुद बनाता है, तो सॉफ्टवेयर है, उसका खेल है। और नहीं अंदर 2-4 ट्रेडिंग करके उसका रेट ऊपर लेके जाता हूँ, उसको बोलते हैं पंप एंड डंप। पहले पंप करो, ऊपर ले जाओ, पूरी दुनिया को माल दो और फिर डंप करो, अपना ही माल वापिस भेज दो तो नीचे आ जाए। लोग नहीं समझते। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, पढ़ाई लिखाई में मैं तो असफल हूँ, लेकिन कई बार ये बहुत सोचता हूँ ना, और स्पेशली जब मेरे वो दोस्त जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़े लिखे, जब उनकी सोच को देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि बहुत पढ़ना भी शायद आदमी का दिमाग सीमित कर देता है। और पढ़ाई विजन देती है, पढ़ाई डिसिप्लिन देती है, पढ़ाई अनुशासन देती है, पढ़ाई आपको सही और गलत के बीच में फर्क समझने के लिए मदद करती है। लेकिन पढ़ाई अगर आपकी एमआरपी लगा रही हो, मेरी औकात 50,000 की है, तो ऐसी पढ़ाई की डिग्री को तो आग लगा देनी चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है जो आपकी इनकम की साइज डिसाइड करे। पढ़ाई कभी इनकम की, मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी में बड़े से बड़ा सीईओ होगा, वो भी ग्रेजुएट ही होगा। उसी कंपनी में एक क्लार्क होगा, वो भी ग्रेजुएट होगा। तो पढ़ाई इंसान की साइज डिसाइड नहीं करती, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन हमारे देश में उस तरीके से पढ़ाई को लिया नहीं जाता जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ाई का मतलब रिस्क नहीं लेना, कुछ नहीं करना, डरना। मेरा अगर कार का बाउंस हो गया तो, मेरा फ्लैट का चेक बाउंस हो गया तो, मेरा इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गया तो, वो कुछ नहीं करता, उसको हिम्मत ही नहीं होती। और एक दिन जब अभी रिलायंस ने 40,000 को निकाला ना, वैसे निकाल गए तब उसको पता चलता है यार कुछ भी सेफ नहीं है लाइफ, सेफ कुछ भी नहीं है। आपको ऊपर वाले ने समझ दी हुई है, ये आपकी जिंदगी की बात हो रही है, आपके भविष्य की बात हो रही है, आपके परिवार की बात हो रही है। मैं इसलिए आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। ये बात तो आप मुझे वो लाइट डिटेक्टर मशीन आती है, लाइट डिटेक्टर का मतलब होता है सच बोलने की मशीन। आप मेरे ऊपर लगा दोगे ना तो भी मैं चिल्ला के बोलूंगा, यहाँ जो मैं खड़ा हूं ना 1% अपने चेक के लिए नहीं खड़ा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जिंदगी के लिए खड़ा हूं। आज मैं रहता हूं ना, मैंने जिस दिन मेरे 10 लाख को क्रॉस किया 7 साल पहले, मेरी स्टार्टिंग डेट है 21 अगस्त 2013, 21 अगस्त 2013। 16-17 में मेरा 10 लाख का चेक हो गया, महीने का 10 लाख। जिस दिन 10 लाख का चेक हुआ, मैंने अपना लिस्ट जो है ना उखाड़ के बैठ दिया था, अगर मैं नए लोगों को रिक्रूट नहीं करूं। अब जितने लोग मेरी टीम में है मैं उनको सपोर्ट करूं। तो रिक्रूट नहीं करने का मतलब मैं अपनी नई लेग्स बनाना नहीं चाहता, मैं अपने नए चेक को बढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन जो लोग मेरी टीम में आए हैं, सिंपली आप हो तो मैं हूं, लेकिन ये मत सोचना कि आप हो तो ही मैं हूं। डेफिनेटली आप हो तो मैं हूं, तो टीम है तो हम लोग हैं। उस टीम के लिए फिर मैंने सोचा, जब एक बार मेरा कर्जा था 14 बैंकों ने केसेस किए थे, तो दोस्तों ने बोला कि तू इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे। इंसॉल्वेंसी को क्या बोलते हैं? दिवालिया घोषित करते हैं अपने आप को, है ना, नादारी, दिवालिया घोषित करते हो। तो मैंने सोचा, पूरी रात जागा, मैं खुद कभी कॉफी नहीं बनाता, उस दिन बाइक को नहीं जगाया, मैंने कॉफी बनाई और पी, और सोचता रहा सुबह तक कि मुझे क्या ये पैसे के लिए हाथ ऊपर कर देने चाहिए
फिर मुझे अंदर से आवाज आई कि अल्पेश, बैंक ने तुझे भरोसे से पैसे दिए। किसी की बेटी की शादी के लिए फिक्स डिपॉजिट होती है, किसी के बुढ़ापे का सहारा होती है, वो पैसे हम व्यापारियों को दिए जाते हैं। अगर मैंने उसका मिसयूज किया, स्टॉक मार्केट में खेला मैंने उस पैसे को, वो पैसा मेरा लौटाना बनता है जब तक मेरी सांस चल रही है। सुबह मैंने डिसाइड किया कि मैं इंश्योरेंस डिक्लेयर नहीं करूंगा। देखो, जहां चाह है वहां राह है। पता है, गरीब आदमी जिंदगी भर गरीब क्यों रहता है? सबसे बड़ा कारण है वो अमीरी के बारे में सोचता ही नहीं, वो सोचता ही नहीं। और जैसे आपको कहीं जाना हो तो जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उनको पता होगा कि हमारे अंदर मैप, जी मैप्स आता है, गूगल मैप्स। आप अभी डालोगे कि मुझे जाना है डोंबिवली, राइट, या कहीं भी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, आपने डाला, सीधा 2 मिनट में क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा। मैं आपको बता दूं जो आपको नहीं पता है, हमारे बॉडी में भी ऐसा जीपीएस सिस्टम है। वो ये पूछता है आपको कहां जाना है, और हम लोग क्या बोलते हैं, अभी मेरी खोली का 8,000 रुपया भाड़ा है, अगर 6 वाली खोली मिल जाए तो 2,000 बच जाए। तो जीपीएस अभी 6 वाली खोली ढूंढता है। अगर उसकी जगह मेरे दिमाग में मैंने ये डाला होता कि भले ही अभी मैं खोली में रह रहा हूं, लेकिन एक ही दिन में मेरा रोड के ऊपर 2 करोड़ का मकान होगा। अब क्या होगा? जीपीएस 2 करोड़ का मकान कैसे आएगा? उसके रास्ते के ऊपर चलता है। ये याद रखना, आप जो बोलते हो ना, कई बार हमें लगता है कि मैं तो सच कारण दे रहा हूं, आपको नहीं पता मेरी परिस्थिति क्या है। लेकिन आप जो भी बोलते हो ना, उसको सच साबित करना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी की जिम्मेदारी है। और हमारी बॉडी को ऐसा डिजाइन किया गया है कि हम जो भी बोले उसको जस्टिफाई करें, जो भी बोले उसको सच साबित करें। अगर मैं बोलूं कि मैं हर संडे यहां नहीं आ सकता, हर महीने यहां नहीं आ सकता, अब मेरे दिमाग में 100 जवाब आ जाएंगे कि देखो मेरे पास इतनी टीमें हैं, इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, किस को दो, कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब मैं सोचता हूं कि मुझे देना ही देना है, तो उसके भी कारण सामने आ जाते हैं कि यार इतनी भीड़ अगर कोई वेट कर रही है तो मुझे सबसे पहले वहां जाना चाहिए। देखो मैं कल जाके, जैसे अभी नेक्स्ट वीक शायद गोधरा है, अब गोधरा में इससे आधे लोग बैठते हैं, राइट, फिर दाहोद है, दाहोद में इससे आधे लोग बैठते हैं। बजाय मैं एक संडे यहाँ जाऊंगा तो दाहोद गोधरा यहाँ मिल जाएगा मुझे। मेरे तो लोगों से लेना देना है कि अल्पेश गज्जर अपना जो टाइम दे रहा है, उस टाइम को सबसे ज्यादा कैश कौन कर पाता है, सबसे ज्यादा जहां पब्लिक होगी मुझे वहां रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी जिंदगी ऐसा नहीं है कि 1000 साल की है। तो जितने कम समय में मैं जितने ज्यादा लोगों को मिलूंगा, देखो ये मैं सबके माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बहुत होंगे जिसके माइंडसेट ऐसे आधे घंटे की मीटिंग में हो जाते हैं। और कहते हैं कि दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ती है, माइंडसेट चेंज करना ही पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा जो हमें सालों से समझाया गया है। और प्रॉब्लम क्या है, हम अमीरी के बारे में नहीं सोचते, हम अमीरों के बारे में जरूर सोचते हैं कि सारे घटिया लोग 2 नंबर के। अब जिस चीज से हम नफरत करते हैं, क्या वो हमारे जीवन में आ सकती है? नहीं आ सकती। आप फिल्मों में देखिए, फिल्मों में भी वही दिखाया जाता है, हीरो गरीब और विलन जबरदस्त। अमरीश पुरी की मर्सिडीज के ऊपर किसी भिखारी ने हाथ लगा दिया तो हाथ तोड़ दिया, फिर अमिताभ बच्चन आकर उसकी गाड़ी तोड़ देता है। तो हम लोग सोचते हैं साला अमिताभ बच्चन तो हीरो है। अब जब आप नई गाड़ी लोगे ना और सही में कोई भिखारी हाथ लगाएगा तब पता चलेगा ये क्या कर रहा है, तो मेरा ग्लास को खराब कर रहा है। मुझे भीख मांगनी तो 2 खड़े खड़े मांगना, होता है कि नहीं होता? वो जिसने खरीदी होती है ना उसको पता होता है। लेकिन हम किसकी तरफ जाते हैं? अमिताभ बच्चन की तरफ। और अमिताभ बच्चन तो एक्टिंग कर रहा है, वो तो अमीर बन रहा है, लेकिन हमें भिखारी बना रहा है। यही तो हुआ सोच। और बचपन से जितनी क्षमता है उतने पैर फैलाओ, बड़ी होके पैसे कमा के दे, पैसे पेट पे नहीं उठते। गाने भी देखो, थोड़ा है थोड़े की चौल है, उसमें खोले की जरूरत है। यही हुआ। अब आप गाने देखो, ज्यादा की नहीं आदत हमको थोड़े में गुजारा करते, तो बार बार अपने आप को जस्टिफाई करना, अपनी गरीबी को जस्टिफाई करना। जब आप अपना फॉल्ट आने ही नहीं देते कि हम जहां हैं
वहां सब ऊपर वाले ने डिसाइड किया हुआ है। अरे ऊपर वाले ने डिसाइड किया होता ना तो हमें जानवर बनाता, कुत्ता और भैंस। इंसान बनाने का मतलब ही चीज है यू आर अ डायमंड। दुनिया की एकमात्र प्रजा है, एकलौता जीव है जिसका सपने देखने का अधिकार है और सपने पूरे करने की क्षमता भी। बाकी आप मुझे बताइए, अरे भैंस अभी बैठी होगी, मच्छर काट रहे होंगे, अभी ये सीजन में तो बहुत मच्छर होते हैं, वही खाती है वही पीती है, बेचारी क्या करेगी? और वो बैठे बैठे सोचती होगी एक एसी रूम मिल जाए। वो एसी रूम के बारे में सोच ही नहीं सकती, उसका दिमाग ही नहीं है। एक मच्छर आपको क्या लगता है, आप ऐसे मारते हो मर जाता है, क्या वो ऐसी जगह रिस्क लेगा? वो यहाँ क्यों काटेगा, पीछे जाके नहीं काटेगा? चला हाथ में ना हो, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। बात तो सब आपके पास दिमाग है, आपको सही और गलत समझने की फर्क है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ हम लोगों को ट्रेन करते हैं, एक सच्ची कंपनी में लाते हैं और फिर कोई जल्दी कमाने वाले के पास लेते हैं। उनको लगता है वहां फटाफट पैसा आएगा, फटाफट आएगा, फटाफट बंद भी हो जाएगा। ये 1996 से कंपनी चल रही है। मैं जब पैसे कमाता हूँ ना, मेरा एक दोस्त है जो मुझे प्रॉपर्टी दिखाता है, तो अभी मैंने एक मकान लिया था 3.25 करोड़ का, तो वो मेरा ब्रोकर है। तो कभी आता है बाइक लेके, मैं उसके पीछे बाइक पे बैठ जाता हूँ, चल देख के आते हैं। तो अभी एक बार मुझे क्या बोल रहा है पीछे, अभी 6 महीने के पहले, रुपेश तेरा डस्का चल रहा है, डस्का मसाला खाता है, डस्का मतलब समझ रहे हो ना, तेरे जिंदगी के अच्छे 10 साल, रुपेश तेरा डस्का चल रहा है, पैसे बचा लेना। तो क्यों? बोले कंपनियों का कोई भरोसा नहीं, तुम जो कर रहे हो ना उसको तो कंपनियां बना जाती हैं। मैंने बोला मेरा 10 का चल रहा है, मेरी अपलाइन है डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, उनका 30 का चल रहा है। जो तुम बोल रहा है वैसी ये कंपनी नहीं है, ये डिफरेंट है। और यहाँ कंपनी मुझे पैसे नहीं देगी अगर माल नहीं बिका तो। लेकिन आप मुझे कारण बताइए माल क्यों नहीं बिकेगा? मेरी 5 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है, सारे लोग अगर सुबह उठ के ब्रश कर लेंगे और चाय पी लेंगे ना, तो भी 5 पेटी तो आनी है। मैं ये बोल रहा हूँ सब लोग मीटिंग में जाएंगे, मेहनत करेंगे, डेमो करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, सेमिनार करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, ऐसे सब आएंगे बोले नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तो भी, क्योंकि अगर अच्छी प्रोडक्ट है तो कोई भी इंसान तुम्हारा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? बस मेरे ग्राहक को खरीदते रहेंगे, मुझे उसका पैसा मिलेगा। इसे बोलते हैं जेन्युइन कंपनी। और कंपनी अगर मुझे ये बोलती अल्पेश तू एक बार जीआरडी बन जा, जीआरडी तुझे जिंदगी भर 5 लाख रुपए आएंगे, तो मैं जरूर सवाल करता तो 5 लाख दोगे का? अगर मैं जीआरडी बन गया और नीचे कोई काम ही नहीं कर रहा है तो आप मुझे के पैसे कहां से दोगे? आपको पता है कंपनी है पानी वाली, उसने यही बोला था आप इस लेवल पे पहुंच जाओ 5 लाख आएंगे। बोले यहाँ नहीं कहीं और तो सेल होगा ना। अरे मैं तो बोलता हूँ कहीं सेल नहीं हुआ तो कंपनी अपने जेब से देगी? नहीं दे सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ सब जेन्युइन है। अगर 100 रुपए की प्रोडक्ट बिकती है तो 100 रुपए के अंदर तकरीबन 37 रुपीज हमारे अंदर बांटे जाते हैं। ये तो समझ में आने वाली बात है कि सिंपल है। अच्छा, आपको लगता होगा कि ऊपर वाले लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि कई बार हम वीडियोस पे सुनते हैं, वो क्या नाम है, संदीप महेश्वरी, उसने बोला कि जो अपलाइन होता है ना, वो अगर 100 करोड़ का धंधा दे रहा है तो 12 करोड़ तो उसको मिल जाएंगे, 10-12 करोड़। तो बाकी नीचे वालों के लिए कितना बचा? अब जो आदमी ने क्या उसने किसी 100 करोड़ वाले की बैलेंस शीट देखी, उसने किसी को चार्ट मंगवाया, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाया, कोई भी स्टेटमेंट कोई भी आदमी कभी भी बोल देता है। मैं आपको बताता हूं, मैं अल्पेश गज्जर 100 करोड़ का धंधा देता हूं और मुझे कंपनी साल के 1.5 से 2 करोड़ देती है। कितना परसेंट हुआ? 1-1.5%। कितने यहाँ डेपो वाले कितने लोग हैं जिसके पास डेपो कहां से? मोदी कहता है डीपी, मोदी कहता है डीपी। आपके पास है कितना परसेंट मिलता है? इनको 4% मिलता है, मुझे चिल्ला के 1.5% मिलता है। टीम टूटे तो मुझे नुकसान है, टीम को मिलने जाओ, फ्लाइट करो, रूम रखो, खर्चा करो, आपको सब सामने से आते हैं, टीम हम बनाते हैं, वो आकर हैं। अब समझो डेपो वाले का कमीशन हमसे ज्यादा है। क्यों?
क्योंकि सिर्फ मुझे पैसे नहीं देने हैं, कंपनी को आप सबको पैसे देने हैं, 30 रुपए में जब मुझे देने होते तो मेरे पास बहुत आ जाए। तो ये कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम क्या है, हमारा अधूरा ज्ञान। और हम संदीप महेश्वरी बोला करके हम उसको इतना ऑथेंटिक मान लेते, ये आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। क्यों? इसके ऊपर सच्चाई की मशीन लगी हुई है। कोई भी कहीं भी हमारे अगर देश के सीएम पीएम झूठ बोल सकते हैं तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी कहीं भी झूठ बोल सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि आईपीएस कमिश्नर है तो झूठ नहीं बोल सकता, कोई भी कहीं भी झूठ बोल सकता है। हमें तहकीकात करनी है कि एक्चुअल इसमें सच्चाई क्या है। मैं तो अपना अकाउंट खोल के आपको दिखा सकता हूँ मोबाइल पे, देखो रुपये में गिनो कि हमने 100 करोड़ का धंधा दिया कि नहीं पूरे साल में, और कंपनी ने मुझे 1,57,00,000 रुपए दिए लास्ट ईयर 23-24 में। 100 करोड़ के सामने 1,57,00,000 रुपए। तो ये जेन्युइन कंपनी है, ये ईमानदार कंपनी है, ये लूटती नहीं। अगर यही टूथपेस्ट जो हमारी हर्बल टूथपेस्ट कितने की बेटा 55 ना डीपी 55 रुपए की टूथपेस्ट है, ठीक है। अगर इसी टूथपेस्ट को कंपनी 100 रुपया कर दे, कितना ज्यादा कमीशन काट सकती है? बहुत कमीशन, और डबल मार सकती है। जितना टूथपेस्ट का प्राइस है ना उतना तो कमीशन मार सकती है 100%। लेकिन करेगी नहीं ऐसा, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती कि एक आम आदमी की जेब के ऊपर लात पड़े। जो हमारा ग्राहक है, और ग्राहक को भगवान बोला है, तो इस अच्छी कंपनी के अंदर हो, अपनी सोच को ठीक करो। क्योंकि जब तक वो ढक्कन बड़ा नहीं होगा, मैं हमेशा मेरे लीडर्स के अंदर एक कंपनी थी, उसके अंदर एक सेल्समैन था, फॉरेन कंपनी की बात है, उसको टारगेट दिया जाता था। अब रुपये में बोले तो महीना 1 लाख रुपया कमा लेता था। अब वो 1 लाख ही कमाता था, वो टैलेंटेड था, लेकिन कितना कमाता था? महीने का 1 लाख। अब 10 साल हो गए उस कंपनी में, जो लोग उसके बाद में आए उनका कमीशन 2 लाख 3 लाख हो गया, इसका 1 ही लाख था, उसमें कोई कमी नहीं थी। तो कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको हम एक टफ मार्केट में छोड़ देते, उसको एरिया बदल देते, थोड़ा टफ होगा तो उसको काम करना पड़ेगा, ग्रो होगा तो फिर कमीशन अपने आप बढ़ेगा। उसको टफ मार्केट में डाला, उसका पहले महीने कम आया 80-90 हजार, दूसरे महीने से वहां भी कितना हो गया 1 लाख, तीसरे महीने 1 लाख, चौथे महीने 1 लाख, 1 साल लगातार 1 लाख कमीशन। तो कंपनी ने सोचा अब इसको इसी मार्केट में भेज देते हैं चेक करने के लिए कि शायद इसका कमीशन बढ़ जाए। तो टफ की जगह कहां डाला? जहां इजी, जहां ज्यादा मार्केट था, लोग जल्दी हाँ बोलते, वहां डालने के बाद पहले ही महीने से 1 लाख और 1 साल तक 1 लाख। फिर किसी एक्सपर्ट को बुलाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले उसका माइंडसेट 1 लाख का है, उसको इसकी जाना वाली भाषा समझ में नहीं आती, उसका बॉडी उसके बाद कंफर्ट फील नहीं करता काम करने के लिए। और हम सबकी प्रॉब्लम यही है कि एक आदमी, जब मेरी टीम में भी ऐसे बहुत होनहार लोग हैं जो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर उठे हुए पिछले 5 साल से, आप लोग तो थे भी, डॉक्टर जावेद साहब तो अभी 2 साल से आई है आपकी टीम, पिछले 5 साल से वो लोग 1,50,000, 1.5 लाख पे टिके हुए, क्योंकि उनका माइंडसेट है ये हमारा लेवल हो गया, घर चल रहा है, रोटी बन रही है, बच्चा पढ़ रहा है, गाड़ी चल रही है, घर चल रहा है, आज छींका लगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक फॉरेन कंट्री के अंदर एक डॉक्टर ने फ्लीज मतलब जो कुत्ते के अंदर वो मक्खी टाइप नहीं बैठना, कुत्ते में बनी जैसा क्या बोलते नहीं, हाँ वो 6 इंच बुद्धि लगाता है, 6 इंच मतलब इतना होगा, राइट? वो इतना कूद सकता है। उसको एक छोटी सी जार समझते हो, कांच की बर्नी, छोटी सी जार में ऐसे बहुत सारे मुट्ठी भर के लेके आए, उसके अंदर डाल दिए, और उसके ऊपर जैसे ढक्कन बंद कर रहे थे तो बहुत सारी बाहर निकल भी गई, मतलब 25-50 निकल गई होगी जो 400-500 डाली उसमें से। अब ढक्कन को बंद करके उनको सांस आए वैसा रखा था, उनको मारने के लिए बंद नहीं किया था, वो जिंदा थी। ढक्कन को बंद करके कुछ खाना डाल के रखा था। अब आप सोचिए 3 दिन ढक्कन बंद रखा, उसको खोला नहीं, पहले 50 तो निकल गई 1 मिनट के अंदर। अब 3 दिन के बाद जब ढक्कन खोला गया, बड़ी जादुई चीज हुई, ढक्कन नहीं होते हुए भी वो उतने नहीं उड़ रहे, और 1 दिन 2 दिन नहीं, वो अपनी जिंदगी में जब तक मरे नहीं तब तक उतने ही उड़ते रहे।
इसका मतलब क्या हुआ? हमारे ऊपर भी ढक्कन नहीं लगाएगा। अब सोचो एक बार, मैं ये पूछता हूँ, बाहर ये मेयर हॉल के बाहर एयर पोल्यूशन है, बाहर एयर पोल्यूशन है, राइट? अब देखिए रोज कितनी गाड़ियां जाती होंगी, रोज आदमी नई गाड़ी लेते होंगे। एक बार बाहर जाके खड़े रहे, कितने लोग लेते? एक कॉमन चीज आप नोटिस करना, उसमें एक भी कुत्ता नहीं होगा, एक भी भैंस नहीं होगी। कौन लेता होगा? तो हम कौन है? प्रॉब्लम क्या है? उन्होंने सोचा उनको रास्ते मिले और उन्होंने उस रास्ते के ऊपर मेहनत की। हमने सोचा नहीं तो रास्ते मिले तो भी हम उसके ऊपर मेहनत नहीं कर पाए। रास्ते तो यही है। मैं हूं ना आपके सामने, मैं जैगुआर लेके खड़ा हूं, अभी 15 दिन में एक और गाड़ी ले रहा हूं। गाड़ियों को बहुत पैसा नहीं बिगाड़ना, 30-40 लाख की लोग, हाँ मैगी वाली वो तो है ना, जैगुआर है। मुझे जो पैसा कमा के देता है ना, वो पैसा पसंद है। मैं भारत देश का इकलौता ऐसा करोड़पति था जिसने गाड़ी नहीं खरीदी थी, पहले 1 करोड़। जब मैंने जैगुआर खरीदी तब मेरी इनकम कितनी थी पता है आपको? टोटल 6 करोड़ रुपए। उसके बाद मैंने जैगुआर खरीदी थी 60-70 लाख की गाड़ी। अब सोचिए, मुझे लगता है कि आप अगर मेरी गाड़ी देख के आते हो तो बताओ, आप मेरा बैंक अकाउंट देख लो, ऐसे आते हैं कि वहां पता चलता है। बाकी गाड़ियों में पैसा ज्यादा खर्च करना मैं बिलीव नहीं करता। हाँ, अगर जावेद साहब को बोलूंगा ले ले, लेकिन एक गाड़ी चाहिए, एक लग्जरी कार चाहिए। मैंने जैगुआर क्यों खरीदी थी पता है आपको? तो मैं फॉर्च्यूनर खरीदता, मुझे वो ऐसा नहीं था कि मैं आके दिखाऊं, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि आज तक जैगुआर में कोई मरा नहीं। अरे बोला यही खरीद, एक बुलबटा खा गई तो टेंशन नहीं है ना, वो अंदर सेफ है। तो दैट्स व्हाई आई बॉट द जैगुआर, अदरवाइज मैं नहीं खरीदता। मुझे ऐसी जगह पे पैसे खर्च, जहाँ पे कपड़ों में, जूतों में बहुत खर्च करता हूँ, तो मेरा शौक है। मैंने बचपन ऐसा बिताया है कि हम शादियों में स्कूल ड्रेस पहन के जाते थे, हमारे पैरों में जूते नहीं होते थे। मुझे क्रिकेट के अंदर बोलना पड़ता था कैप्टन को, मुझे किसी पेड़ के नीचे खड़ा रखो। मुझे याद है हमारे गांव के अंदर, मैं नडियाद के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं पड़ा हुआ हूँ, बरसोला। तो गर्म गोबर होता है ना, गोबर तो 44 डिग्री में एकदम गरम हो जाता है, उसके ऊपर पतली खोपड़ी आती है, जब पैर गिर गया मैं रोया था लिटरली। मेरी वो हालत, तो चिपक गया ना, निकला ही नहीं। और जो गोबर था वो इतना मुझे परेशान कर गया, मतलब फीस भरने के पैसे नहीं, घर में गेस्ट आए तो चाय के पैसे। हमारी चारों दीवार मिट्टी की थी, मतलब वो किराए का मकान था। मेरे पापा ने 50 साल किराया भरा है उस मकान का, 50 ईयर्स। चारों दीवार मिट्टी की थी, कभी टेढ़ी बारिश आती थी ना तो एक बार दीवार गिर जाती थी। हम सुबह उठते थे तो दिवाली नहीं होती थी, गाँव वाले आते जाते देखते थे कि सोए हुए। मैं सही में बोलता हूँ, ये हमारी लाइफ थी। टॉयलेट जो जाते हैं ना लोटा लेके, वो मैं 20 ईयर्स तक गया हूँ बाहर जंगलों के अंदर, और बारिश में तो वो भी जगह नहीं रहती, ढूंढना पड़ता है कहाँ बैठे, मतलब एक आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है ऐसे खड़ा रहकर, वेस्टर्न टॉयलेट। मेरी ये लाइफ थी। तो बात मैं तो बोलता हूँ भगवान ऐसी लाइफ किसी को ना दे, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब तक हमारे जीवन में टफ सिचुएशन नहीं आती ना, हमारी आत्मा जागती नहीं है मेहनत करने की। कोई भी यहाँ आप लोग इसलिए अपना सब कुछ बाहर नहीं निकाल पा रहे हो क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आपने एक देखा होगा कि एक माता थी फॉरेन कंट्री के अंदर, उसकी कार उल्टी हो गई, कार पलट गई ना, तो उसका बच्चा अंदर दबा था, वो बाहर निकल गई। अब बच्चा दबा हुआ है, वो माँ ने एक हाथ से कार ऊपर करके बच्चे को बाहर निकाल लिया, जबकि साइंस ये कहता है वो माँ वो कार ऊंचा कर ही नहीं सकती। अब आप तो रियल स्ट्रेंथ बाहर आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हुए जीवन में जहां पाया गया। मतलब मैं आपको बोलूं, आप यहाँ से सब भागो, चलो दौड़ो, कितना दौड़ सकते हो, कोई आधा किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई 1.5 किलोमीटर, क्या बोलोगे आप? लेकिन आपको मोटिवेट करें, नहीं हाँ तू कर सकता है, सीधा थोड़ा जाओगे, फिर मैं आपको मोटिवेट करूंगा, फिर थोड़ा जाओगे, फिर क्या बोलोगे?
अब बहुत हो गया। और पीछे एक डॉबरमैन कुत्ता है। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फिर जो आपकी स्ट्रेंथ निकलती है ना, वो आपकी रियल स्ट्रेंथ है जो आपको नहीं बताती। उसके बाद जो आप भागते हो ना, वो आपकी रियल ताकत थी। तो हमें हमेशा रियल ताकत पूरे वक्त में बाहर आती है, हमें पता नहीं होती कि हमारे अंदर ये है। अगर मैं वहां आपको कसम खा के पूछता आप भाग सकते हो, मां कसम नहीं भाग सकता। फिर मैं डॉबरमैन कुत्ता छोड़ता, फिर मां की कसम फुट झूठ क्या भागते, कुत्ता आया है काट लेगा। आया ना। सेम जीवन में कई बार बुरी परिस्थिति जो आपको बुरी लगती है वो बुरी है नहीं, वो डॉबरमैन जो आपकी क्षमता को बहाल रहा। इसलिए हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें। दूसरा, मोदी का कोई क्विक मनी गेम नहीं है। ये आपको कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, ये क्विक मनी गेम नहीं है, फटाफट पैसे छापने का मशीन नहीं है। आपको 3 साल लेके आने पड़ेंगे। मैं आपको बोलता हूं प्लम्बर वायरमैन में एक आईटीआई तो समझते हो ना आप लोग। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई किया है। आई स्टडीड 2 इयर्स, 2 साल मेरा हुआ था आईटीआई के अंदर। मेरे बाजू में एक था प्लम्बर और वायरमैन। प्लम्बर मतलब जो नल फिट करते हैं, और वायरमैन मतलब जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन होते हैं, राइट। प्लम्बर और वायरमैन के लिए कितना साल था? 2 साल था। और 2 साल का अप्रेंटिस होता है, कितना हुआ? 4 साल। और तुझे मोदी केयर में 1 साल में करोड़पति बनना है। क्या वायरमैन प्लम्बर नहीं बनता भाई साहब 1 साल में? थोड़ा सीखो इस धंधे को, और इसके लिए जिम्मेदारी लो। सब कुछ अप्लाई करेगी तो आप सीख नहीं पाओगे। अप्लाई का मतलब क्या है? अप्लाई का मतलब है पैसा की समझते हो? जितनी जल्दी छोड़ दोगे तो पैर से चल पाओगे, ये तो हमेशा अपन की रहोगे। अपलाइन आएगा धंधा चलेगा, अपलाइन जाएगा धंधा बंद। अपलाइन रिस्पेक्ट वाली चीज है, अपलाइन सीखने की चीज है। उनसे सीखना है, उनसे काम नहीं करवाना है कभी, उनसे सीखना है सिर्फ। और सीख के करना किसको है? खुद को। अगर मुझे आता होगा मेरा धंधा 24 घंटा चालू रहेगा, लेकिन अपलाइन को आता होगा तो अपलाइन जिस दिन मेरे घर पे आएगी धंधा चालू, अपलाइन घर से गई धंधा बंद। और ऐसे करोड़पति कोई बनता नहीं है भाई साहब। दूसरी बात, जब आप इनिशियल स्टेज पे काम स्टार्ट करते हो तो अनकंफर्टेबल लगेगा। जब आप साइकिल सीख रहे थे अनकंफर्टेबल लगता है, जब आप कार सीखते हो अनकंफर्टेबल लगता है। आप जो भी काम सीखते हो, जो भी, जिनको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश बोलना चालू करो, क्या लगेगा? समझ भी नहीं आएगा। हिंदी में बता दो, होता ही नहीं होता, होता ही नहीं ऐसा। क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो, लेकिन अगर लगातार आप डटे रहे तो 1 साल के बाद आप कहीं से भी आते हो, आप इंग्लिश सीख सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक भाषा। आप खुद के बारे में सोचिए। आप किसी न किसी बात में तो एक्सपर्ट होंगे ना अपने लाइफ में। कोई खाना बनाने में होगा, कोई किसी और चीज में होगा, कोई अपनी नौकरी में होगा, कोई अपने टेक्निकल चीजों में होगा। आप कोई सिलाई में होगा, कोई कपड़े सिलता होगा, वो उसमें मास्टर होगा। आप कहीं तो मास्टर हो ना, आप उसमें मास्टर बने कैसे वो बता दो पहले। प्रैक्टिस करके, सीख के। यहाँ भी सीखना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ कोई इमीडिएट पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी को देखने की जरूरत है। आपको बता दूं, अभी 15 अगस्त गई, 15 अगस्त आजादी का नाम बोलते हैं। ये वाकई में आजादी है, नॉट एट ऑल, ये आजादी नहीं है। हम लोग जिंदा है लेकिन जिंदगी नहीं है। जिंदा होना और जिंदगी होना दोनों में फर्क है। जिंदा होना मतलब शरीर चालू है, बस हम जी नहीं रहे हैं। और जीना होना तो 60 साल तक काम करने के बारे में मत सोचो। पैसे कमाने के लिए 5 साल काफी होते हैं, और ये 5 साल। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 साल आप अकेले नहीं हो, हम भी तो आपके साथ हैं। आप अकेले नहीं हो। आपकी टीम को सिखाने के लिए, आपकी टीम को मोटिवेट करने के लिए, आपकी टीम को समझाने के लिए, ये सारी लीडरशिप आपके साथ, हम सब आपके साथ। हम अच्छे इंसान होंगे तो आपके साथ रहेंगी, लेकिन स्वार्थी इंसान होंगे तो डबल साथ में रहेंगे। क्योंकि आपकी जीत में हमारी जीत है।
आज मेरे पास ये गाड़ी घोड़ा इसलिए है क्योंकि मेरी टीम में 400 गाड़ियां आ चुकी है, 2 ऑडी, 2 मर्सिडीज, 2 BMW और 2 जैगुआर। आपके टीम कितना है सर? हाँ, आपकी टीम कितना है? 5 साल। कोई टीम नहीं है, ये केवाईसी आधार कार्ड फंसा देते हैं ना, उसको भी टीम बोलते हैं। अब हो सकता है कि आप अपने दोस्तों को बोला तेरा मैं रजिस्टर कर देता हूँ, उसे खरीदा कुछ भी नहीं, मेरे अंदर दिखेगा कि एक आइटम आ गया, लेकिन वो है कि नहीं उसको आप बोल नहीं सकते। तो टीम का साइज किसे बोलते हैं? जो एक्शन में है, जो सीरियस है, जो इस बिजनेस को समझ के फट से पूछते यार, उसने डरा भी नहीं। 100 जुटते हैं तो 10 काम करेगा बंदा वो। क्योंकि लोगों को, कुछ लोगों को बीमारी होती है, सर आज तो मैं इतना फॉर्म भर के आया, पूछना चालू कर दिया। फॉर्म का क्या करेंगे? आदमी समझा है कितना, ये बता। कितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझे, कितने लोग मोदी केयर को समझे, कितने लोगों के सपने जागे और कितने लोग सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, ये बताओ। कि यहाँ मकसद के बिना कोई वैल्यू नहीं है इस बिजनेस की। आईडी सबकी होती है। मैं आपको एक और बात बताऊं, 14-15 करोड़ आना पहले तो एक छोटी बात नहीं है और बड़ी बात भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। जैगुआर किया, ये किया, वो किया, वो तो इसी पैसे से किया, बाकी की चीजें दिमाग कोई मतलब नहीं। पैसा मेरी ग्रोथ इनकम है, उस पर खर्चा निकालना पड़ेगा। तो ग्रोथ इनकम मेरी 40 to 50 करोड़ रुपीस है। और मैं तो इनकम दिखाता हूँ, आप सबने देखी भी होगी, राइट? इनकम कैसे, मेरे फेसबुक पोस्ट पे जाओगे तो भी आपको मिल जाएगी। फेसबुक के ऊपर हर साल पोस्ट करता हूँ, अभी ये साल के अभी हो जाएगी 2 दिन के अंदर। लास्ट ईयर मेरी 1,57,00,000 रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो पैसे कमाया वो ज्यादा है या मेरी आईडी की जो आज वैल्यू है वो ज्यादा है? आप मुझे बताइए। समझदार तो बाली लोग हो यार। मैं आपको बताता हूं, अगर समझो कि मैं 80 रुपया नहीं कमाया आज तक, अब ये आईडी मेरी हो गई, तो भी ये वो आईडी है जो मुझे साल के 1.5 करोड़ रुपए देती है और जिंदगी भर देती रही। तो इसकी जो वैल्यूएशन है ना, अगर यहाँ कोई अमीर बैठा हो जिसके पास बहुत पैसे हो, अगर वो मुझे ऑफर करते हैं कि मुझे 25-30 करोड़ में ये आईडी बेच दो, मेरी आईडी उनके नाम कर दो, तो फिर मेरी माता जी तो अभी नहीं है, स्वर्गवास हो गया, लेकिन फिर भी उनकी कसम खा के बोलता हूँ कि उस आदमी को नहीं दूंगा, क्योंकि वो 25-30 करोड़ मुझे एक बार मिलेंगे, ये 2 करोड़ रुपए जिंदगी भर मिलेंगे। अच्छा, और किसने बोला ये 2 ही लेने वाले हैं? जावेद साहब आए ना, कोई बढ़ने वाला है ना? तो मैं वैसे लालची नहीं हूँ, फिर भी पैसा आए तो मैं मना भी नहीं करूंगा, है ना? मेरा मकसद पैसा नहीं है, लेकिन पैसे से मुझे कोई नफरत भी नहीं है। और अमीर लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, रतन टाटा को, अच्छे अमीरों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अमीर लोगों के रिस्पेक्ट करेंगे तो अमीरी हमारे जीवन में जरूर आएगी। तो अमीरी का मतलब ये नहीं है, हमारे देश में ऐसा है कि अगर कोई अमीर है मतलब वो गलत आदमी। अब देखना, हमारे मोहल्ले में कोई गाड़ी लेके आता है और पेड़े खिला के जाता है ना, अभी तो घर से बाहर भी नहीं निकला, यहाँ भाई हस्बैंड को बोलते हैं हम ऐसे धंधे करते तो हमारी भी आ जाती। अच्छा, ये जो गाड़ी पेड़े दे के गए वो भी कम नहीं है, वो बाहर जाके बोलते हैं इतना हो गया। सब अपनी दुनिया में मस्त है। मतलब लोगों को एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसको सफलता बोलते हैं। सफलता का मतलब हमारा परिवार खुश रहना चाहिए, और हमारी वजह से अगर और लोग खुश हैं तो सफलता में सुगंध बोली जाती है ना, तो समृद्धि बोली जाती है। आप इतने सारे लोग एक सही माइंडसेट करो, पहले उस ढक्कन को जो है निकाल दो। ढक्कन तो निकला हुआ ही है, लेकिन हमने साइज बना दी, उसके ऊपर हम जा ही नहीं रहे। हमें वो तोड़ना पड़ेगा जो हमारे माइंडसेट में ढक्कन लगा हुआ है। एक्चुअल ढक्कन है ही नहीं, वो हाथी की चेन की हमने बातें सुनी है ना कई बार, हाथी की चेन की कहानी बस सेम है कि चेन